कमलपुरा घने जंगलों में स्थित एक रहस्यमय गांव। मान्यता है कि रात होने पर यहाँ वो आती है। नहीं, उसकी बात इस समय करना सही नहीं। यहाँ इस जंगल के बीचों बीच एक मंदिर और एक विशाल हवेली है। माना जाता है कि हवेली के एक गुप्त कक्ष में है खजाना। इतना बड़ा जंगल होने पर भी यहाँ कोई जानवर नहीं रहता सिवाय सांप का। यहाँ आपको चारों ओर सांप ही सांप नजर आएगा। पेड़ों पे, नदियों पे, तालाब में, गुफा में, सभी तरफ आपको सांप ही सांप दिखेगा। असल में ये जंगल नाग देवी की है और ये सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन का ससुराल भी है। जब भी कोई जीव इंसान की अत्याचार का शिकार होता है तब प्रकृति उसे वरदान देती है प्रतिशोध लेने का। एक बार डेविड नाम का एक आदमी उस खंडर में गया खजाने की तलाश में। तभी उसे पीछे से कोई पुकारा, कौन है आप? असल में मैं एक सपेरी हूँ। मुझे आप आपके साथ में अंदर ले चलो। अंदर बहुत सारे खतरनाक सांप हैं। सुना है इसके अंदर वो भी रहती है। कौन? नहीं, रात में इसका नाम नहीं लेते। मुझे आप अंदर ले चलो। मैं बीन बजा कर उन सभी सांपों को काबू कर सकती हूँ। ठीक है, तुम चलो मेरे साथ अंदर। और वो दोनों खंडर के अंदर चले गए। जाते जाते उन्हें अंदर एक सांप दिखाई दिया। तब वो सपेरी बीन बजाई और वो सांप गायब हो गए। तब वो दोनों खजाने के पास पहुंचने लगे। विजय और उस सपेरी खजाने के पास आ गए। वहाँ चारों ओर बहुत सारे खजाने थे, सोना, हीरे, जहरात और बहुत कुछ। और उस खजाने के ऊपर बहुत सारे सांप रेंग रहे थे। विजय ने उस सपेरी को कहा बीन बजाकर उन सभी सांपों को भगाने के लिए। तभी विजय देखा कि वो सपेरी धीरे धीरे सांप बन रही है। अरे बचाओ, ये तो एक सांप है। कौन बचाएगा आज तुझे? है कौन बचाएगा आज तुझे? मेरे हाथों मरना ही होगा। नहीं, मुझे मत मारो। हमें मारने के लिए आया था ना, तो अब हमसे माफी मांग रहा है। आज तुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, तो सिर्फ मौत। इतने सालों तक हम सांप तुझ जैसे इंसानों के अत्याचार पे विलुप्त हो रहे थे। आज प्रकृति ने हमें ये वरदान दी है कि हम स्वतंत्र हैं जहर घोलने के लिए किसी के ऊपर। तुझ जैसे असुरों का विनाश कर सकते हैं हम प्रकृति के आशीर्वाद से। देख ले, मैं हूँ नागिन। आज तुझे मेरे हाथों मरना ही होगा। और वो नागिन विजय को मार देती है। उधर पड़े हुए सभी सांप विजय को बार डस रहे थे। 5 साल बाद मुंबई के एक बड़े से घर पे खुशी का माहौल था। कोठारी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा वरुण के साथ अनामिका का शादी होने वाला था और घर के सभी लोग बहुत ही खुश थे। तभी वहाँ नागिन आती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सबको चुन चुन के मारूंगी। आ गई हूँ मैं हूँ नागिन। उससे भी ज़्यादा तड़प के सबको मारूंगी जितना तड़प कर उन सभी जालिमों ने मेरे ख़ानदान को मिटाया था। इस परिवार को मैं मिटा दूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी इस परिवार का। कुत्ते की मौत मारूंगी सबको। मृत्यु के बाद किसी को अग्नि और जल भी नहीं मिलेगा। अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन वापस ज़रूर आऊँगी।
रात होने पर नागिन अनामिका को पकड़ लेती है अपने पूंछ से। क्या सोचा था बच जाएगी? नहीं, मेरे चंगुल से कोई भी नहीं बच पाएगा। सालों पहले उस परिवार के लोगों ने मेरे परिवार के लोगों की फन को जल डाले थे। आज मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे। तभी अनामिका का आवाज़ सुनकर वहाँ अंकुश आ जाता है। हाँ, ये क्या नागिन? तभी नागिन पीछे मुड़कर अंकुश को देख लेती है। तभी नागिन अनामिका को छोड़ देती है और खुद सांप बनकर वहाँ से चली जाती है। अंकल जी, अगर आप नहीं होते तो आज उस नागिन ने मुझे मार डाली होती। अनामिका, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो नागिन आई किधर से और इस जगह पे नागिन कैसे हो सकता है। अंकल जी, आप ज़रा बोलिए तो, उस नागिन की स्किन कैसी थी? देखो तो ऐसे थी कि नहीं? ये क्या? तुम्हारी स्किन तो सांप जैसे बन रही है। और उस नागिन की जीभ कैसी थी? ऐसा। और आंखें कैसी थी? ऐसा। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम कैसे नागिन हो सकती हो? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। तभी अनामिका अपना रूप बदलती है। आ गई हूँ वापस, शेषनाग की सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन। अपने सभी पापों को याद कर ले। चीख, तब तक चीख जब तक तेरी चीख मेरे अंदर चल रही बदले की गुस्सा को शांत न कर दे। तुझे याद तो है ना कि 5 साल पहले तुम सभी लोगों मिलकर क्या गुनाह किया था? आज उसका ही सब चुकता करने मैं तेरे घर की बहू बनकर आई। देख ले, मैं हूँ नागिन। नाग देवी की भक्ति मुझ में, शेषनाग की शक्ति मुझ में। आज इसी पल मेरे हाथों तेरा खात्मा तो तय है। तेरी मौत आज निश्चित है। क्या हुआ? डर गया? सोचा था मेरे हाथों से बच जाएगा। नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं है। मरने से पहले थोड़ा याद तो कर ले, 5 साल पहले तूने क्या क्या काम किया था। हमारी जिंदगी तबाह कर दिया था तूने। याद आया तुझे कुछ? कैसे हमारे परिवार के सभी सदस्यों को तड़पा तड़पा कर मार डाला। मुझे माफ़ कर दो अनामिका, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। करेगा तो तब ना जब तुम मेरे हाथों से बच जाएगा। करने के लिए तुझे तो मैं जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। तेरे सामने आज मौत खड़ी है, चलता फिरता मौत। आज तुझे भगवान भी मेरे हाथों से बचा नहीं पाएंगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं, रोना मत। अपने आखिरी एनर्जी को मौत के टाइम पे रखना चाहिए, अपने भगवान को याद करने के लिए, है ना? तो रो के अपना एनर्जी को कम मत करना, हाँ? फिर अनामिका की नागमणि अपनी नाभि से निकालकर अपनी ललाट पे ले लेती है और उस नागमणि से कुछ रोशनी जाकर अंकुश के शरीर पे लगता है और वो पैरालाइज हो जाता है। अब तेरे हाथों सिर्फ आधा घंटा बचा है मौत की नींद पे सोने के लिए। मेरी नागमणि से जो शक्ति निकाल कर मैंने तेरे ऊपर डाली, उस शक्ति से तू आधा घंटे तक नहीं मरेगा और इस आधा घंटे तक मैं तेरे साथ जो भी अत्याचार करूँगी उसे तुझे सहना होगा।
मरने के लिए तैयार हो जा जालिम। और फिर अनामिका अंकुश को जिंदा जला देती है। आधा घंटे तक अंकुश आग में तड़पने लगता है, लेकिन अनामिका का दिल ज़रा भी नरम नहीं होती। आधा घंटे बाद अंकुश मौत की नींद में सो जाता है। आखिरकार हमारा बदले का पहला मोहरा गया। इसके मौत के बाद और बाकी है कुछ और भी मौत होना। हमारे लिए 5 साल इतना आसान नहीं था। सही कहा तुमने, ये 5 साल कैसे बीता मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। इंसान की दुनिया में ऐसे इंसान बन के घूम रही हूँ। मुझे आज भी माँ बाबा का बहुत याद आता है। कैसे गंदे है ये इंसान। नहीं, सभी इंसान इतने गंदे नहीं होते, कुछ कुछ अच्छा भी होता है, होगा शायद। अब चलो, हमारे घर जाने का समय हो गया। तुम अंकुश के रूप में उसके घर चले जाओ और मैं दुल्हन के रूप में आती हूँ। अब शुरू होगी बदले की एक नई कहानी। मैं हूँ प्रकृति। मैं तुम सबको क्षमता देती हूँ। तुम सब अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सकोगे और जब चाहे तब अपने इच्छा शक्ति से किसी का भी रूप धारण कर सकोगे। आज से तुम सभी इच्छाधारी इसी गांव में आराम से रह सकोगे और सबका एकमात्र उद्देश्य है अपने अस्तित्व की रक्षा करना। अपने शत्रु के ऊपर विष प्रयोग करने की तुम सब स्वतंत्र हो। कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और पास में रहे बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस सबसे जल्दी आपके पास पहले से पहले पहुंच जाए। ऐसे ही कहानी पे तड़का लगती रहेगी और आपको मज़ा आता रहेगा। इसके बाद क्या होता है नागिन सीरीज़ पे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और नागिन द रिवेंज ऑफ नेचर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।